नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हम हल करने जा रहे हैं अभ्यास 13.2, वो भी बालाजी प्रकाशन की किताब से। तो इसके पहले हमने जो वीडियो बनाए हैं 13.1 तक पूरा का पूरा बता चुके हैं और इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें और संभवतः इसके जो 3 भाग बनाए जाएंगे वो तीनों भाग की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो यदि वो वीडियो भी देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें और उन वीडियोज़ पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख लीजिए। तो चलिए हल करते हैं। और हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल NCERT स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ताकि सबसे पहले जो भी नोटिफिकेशन होंगे आपको मिलते रहेंगे और हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। आज की ये एक्सरसाइज तो अच्छे से समझिए और वीडियो को देखिए, लाइक करिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और आपको वीडियो इस तरीके से लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल आज का क्या कहता है। जो पहला सवाल है, कह रहा है एक कमरा बेलन के आकार का है, इस पर एक अर्धगोलाकार गुंबद बना है जिसमें 17.7 घन सेंटीमीटर हवा है। भवन का आंतरिक व्यास गुंबद की फर्श से ऊंचाई के बराबर है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस एक्सरसाइज में आपको संयोजित चित्र मिलेंगे। ठीक है, कि एक गुंबद होगा या बेलन के आकार का, उस वो गोल आकार भी होगा। तो ऐसे सवाल इस पूरी एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं, तो अच्छे से इनको हमें समझना है। तो चलिए अब देखिए पहला सवाल जो है वो कह रहे एक कमरा बेलन के आकार का है। तो सबसे पहला काम है हमारा चित्र बनाना। तो देखिए यहाँ पर कहा है एक कमरा बेलन के आकार का, तो हमने एक ये बेलन बना लिया। ठीक, ऊपर कह रहा है इस पर एक अर्धगोलाकार गुंबद बना है, यानी तो एक अर्धगोलाकार हम इस पर एक ये गुंबद बना लेते हैं। आगे कह रहा है जिसमें 17.7 घन सेंटीमीटर हवा है। फिर भवन का आंतरिक व्यास गुंबद की फर्श से ऊंचाई के बराबर है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो अब देखो सवाल को पढ़िए, यानी आंतरिक व्यास कौन होगा। कह रहा भवन से यानी फर्श से गुंबद की ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, देखो कहा गुंबद की फर्श से ऊंचाई के बराबर, ये जो आंतरिक व्यास है यानी ये व्यास होगा। ठीक, तो अगर हम व्यास, त्रिज्या भी कुछ नहीं पता है तो त्रिज्या को अगर आर मान लें तो ये त्रिज्या ये आर हो गई यहाँ से यहाँ तक की, तो आर ये वाली भी होगी होगी। ठीक, यानी आर ये तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, व्यास हो गया। तो व्यास क्या हो जाएगा 2r। तो अब देखो जब ये यहाँ से यहाँ तक का, अब देखो ये r है और ये अर्धगोलाकार है। चित्र को अच्छे से समझिए, ये अर्धगोलाकार है तो ये यहाँ से यहाँ तक की ये r होगी, ये दूरी r इधर की भी होगी और r फिर ये वाली भी तो होगी। ठीक, तो अब ध्यान से देखो यहाँ आंतरिक व्यास कितना 2r हो गया, तो इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी, r होगी। ठीक, तो यानी ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की भी कितनी होगी r, और टोटल यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो गई 2r। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की ये भी तो r ही हुई ना, तो हम r प्लस r 2r होगी टोटल ऊंचाई। तो अब इस तरीके से हम लिख लेते हैं ये जो बेलनाकार भाग है। अब देखो यहाँ से अर्धगोला की और बेलन की त्रिज्या समान होगी, तो हम लिख लेते हैं बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है ना, तो बराबर आर, आर माने दोनों की, तो आर ठीक है हो गई। अब आगे बेलन की ऊंचाई क्या होगी, तथा बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर क्या होगी। अब देखो भाई जब कहा है कि
भवन का आंतरिक व्यास गुंबद की फर्श से ऊंचाई के बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई पूरी 2r हो गई। तो केवल बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की ये r ही तो होगी, तो ये हम लिख लेते हैं r। ठीक, तो कहा पूरी भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हम चलो निकाल लेते हैं। ठीक, तो बेलन की ऊंचाई ये होगी। अब हमें एक चीज़ देखो, सवाल में देखिए आयतन दिया है, तो आयतन का सूत्र लगा देंगे तब प्रश्नानुसार अब भवन में हवा का आयतन, ये लिखो, भवन में हवा का आयतन बराबर क्या होगा, ये बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक, तो हवा का आयतन हमें दे रखा है, देखिए सवाल में 17.7 घन सेंटीमीटर, तो 17.7 बराबर बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h प्लस अर्धगोले का क्या होता है, यानी 2 पाई r क्यूब अपान 3, यही तो होगा। अब यहाँ से देखो, हम r तो r है ही, h का मान भी क्या है, r है ना, तो हम लिख सकते हैं 17.7 बराबर पाई r स्क्वायर इंटू h का मान क्या दे रखा है, r, तो हमने r लिखा। प्लस देखो कोई समस्या हो, प्रश्न पूछना हो तो कमेंट जरूर करिए, अगले वीडियो में हम उसको सॉल्व कर देंगे। तो ये क्या होगा, 2 पाई r क्यूब अपान 3, तो इनका क्या करें, ले लेते हैं एलसीएम, तो ये देखो 3 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 3 पाई r इंटू r क्यूब हो जाएगा, प्लस का 2 पाई r क्यूब अपान 3, और इधर कितना चल रहा है 17.7। ठीक, तो 3 का इधर हो जाएगा गुणा, तो देखो 3 सत्ते 21 की 1, 3 सत्ते 21, 21 2 23, 23 की 3, 3 एकम 3 2 5, इतना आ गया। अब देखो भाई गुणा एक बार चेक कर लो, 3 सत्ते 21 की 1, 3 नहीं हाँ 3 सत्ते 21 2 23, अब फिर 3 एकम 3 और 2 कैरी 5, एक अंक पर दशमलव तो दशमलव लगा दिया। ठीक, बराबर अब ये देखो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 पाई r क्यूब, हमें मान निकालना है r का। ठीक, तो अब देखो 5 जो है ना इसके बटे में आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 53.1/5 बराबर, अब इधर से पाई का मान रख दो 22/7 इंटू r क्यूब, तो यहाँ से देखो 7 का तो इधर गुणा होगा ऊपर। ठीक, 5 भाग में है, तो हम क्या करें, और 22 जो है ना नीचे आएगा, तो चलो 7 का इधर गुणा करा दो, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, देखो भाई 7 एकम 7, 7 त्रिका 21 के 1 7 बना 35, 35 2 37, इतना आ गया। अब बटे में कितना है 5 बराबर ये 22 r क्यूब, 22 को इधर भेज दो, तो यहाँ से सिंपल सा r क्यूब बराबर कितना बचेगा, सीधा करके लिख लेते हैं, तो r क्यूब बराबर आ जाएगा 37। अच्छा हाँ देखो यहाँ एक अंक पर दशमलव, तो एक अंक पर दशमलव रहेगा, 371.7 बटे, अब 22 पंचे 110, इतना आ गया। अब क्या करो, इतने से इतने में दे दो भाग, तो जब यहाँ पर हम भाग देंगे तो देखो भाग देने पर आ जाएगा ये 3.379। ठीक, तो हम लिख लेते हैं 3.379। ठीक, तो अब देखो ये और ये इधर r क्यूब है, तो r क्यूब यानी पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए हम क्या करें, 9 को रिमूव करके मान लेते हैं 5 के लगभग होगा, या हम ऐसा लिख सकते हैं r क्यूब बराबर 3.375, इसी के तो नियर अबाउट है, और ये हमें पता है 33 75 जो है ना 15 का घन होता है।
तो ब्रैकेट के भीतर लिख देते हैं लगभग, ये आ गया। तो अब दोनों पक्षों का क्या करो भाई, इधर घनमूल है तो r³ बराबर इसको हम लिख सकते हैं 1.5 का होल क्यूब, घात से घात कैंसिल आउट हो जाएगी, तो r बराबर कितना आ जाएगा 1.5। ठीक, अब ये काय में थे सब, सेंटीमीटर में थे। ठीक, सेंटीमीटर आ गया, या सेंटीमीटर या मीटर जिसमें भी हो, ठीक है सेंटीमीटर। तो हमसे सवाल में देखो पूछा क्या है, गुंबद की फर्श से ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम लिख सकते हैं यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हो जाएगी गुंबद से फर्श तक की ऊंचाई बराबर क्या है 2r है ना, देखो चित्र में 2r है, तो हम लिख सकते हैं 2r। तो अब देखो 2 इंटू r का मान 1.5 आया, तो हम लिख सकते हैं 1.5, तो करा दो गुणा, तो 15 दूना 30, तो 3.0, और यही सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो अब देखेंगे अगला सवाल। तो देखिए अब सवाल नंबर दूसरा सवाल कह रहा है 3.3 मीटर ऊंचाई का एक टेंट एक लंबवृत्तीय बेलन के रूप का है। इसका व्यास 12 मीटर तथा ऊंचाई 2.2 मीटर है। इस पर समान व्यास की एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। टेंट में लगे कैनवास का खर्च ज्ञात करें यदि कैनवास की दर ₹500 प्रति वर्ग मीटर है। ठीक, तो सवाल को आप पढ़ सकते हैं इधर दाईं ओर। तो चलिए हल करते हैं। कह रहा है 3.3 मीटर ऊंचाई का एक टेंट। तो सबसे पहला काम हम चित्र बना लेते हैं। तो देखिए हमने चित्र बना लिया। अब एक बार सवाल को ध्यान से फिर पढ़िए। सवाल आप देख सकते हैं, कहा 3.3 मीटर ऊंचाई का एक टेंट, यानी पूरी टेंट की ऊंचाई कितनी दे रखे हैं 3.3 मीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है 3.3 मीटर। ठीक, एक लंबवृत्तीय बेलन के रूप का है, यानी तो एक ये लंबवृत्तीय बेलन के रूप का है। फिर कह रहा है इसका व्यास 12 मीटर है, तो हमने लिख दिया व्यास 12 मीटर है, तथा ऊंचाई 2.2 मीटर, यानी ये जो बेलनाकार भाग है इसकी ऊंचाई हमें दे रखे हैं 2.2 मीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की ये ऊंचाई 2.2 मीटर है। ठीक, इस पर समान व्यास की एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है, यानी इस पर देखो समान व्यास का एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित का अर्थ होता है इसी पर रखा गया है, यानी जिसका आधार समान है। ठीक है, यानी आधार पर आरोपित है, रखा है। ठीक, तो इसकी ऊंचाई नहीं दी है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। देखो ये 3.3 यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई है, तो 2.2 ही हो गई, तो ये कितनी बचेगी 1.1 मीटर बचेगी कि नहीं ये ऊंचाई। ठीक, तो हमें पता चल गया। तो फिर कह रहा है टेंट में लगे कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए, यानी इसमें कितना खर्च लगा है वो खर्च हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो त्रिज्या ज्ञात कर लें। तो त्रिज्या यानी ये कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 12, तो 6 ये हो जाएगी, 6 होगी कि नहीं, दोनों की 6 इधर और 6 इधर वाला भाग भी होगा, तो यहाँ भी ये 6 ये तो होगा, तो 6 6 ये दोनों हो गए आधे आधे। तो अब हम लिख सकते हैं बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी होगी, बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी h लिखते हैं, h बराबर कितना है 2.2 मीटर। अच्छा, और शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की ऊंचाई, यानी शंक्वाकार भाग की ऊंचाई को हम मान लेते हैं, चलो कैपिटल H। ठीक है, कैपिटल H बराबर कितना है 1.1 मीटर। कोई दिक्कत? अच्छा, अब दोनों की देखो जो त्रिज्या होगी वो समान होगी, क्योंकि देखो आधार समान है तो त्रिज्या समान होगी। ठीक, तथा शंकु की त्रिज्या बराबर, शंकु की त्रिज्या बराबर क्या होगा बेलन की त्रिज्या,
बेलन की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 6, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। ठीक, इतना पता चल गया। अब बचा हल करने को। हमसे पूछा क्या, कैनवास में टेंट में लगे कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए। खर्च ज्ञात करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, वक्र पृष्ठ। जब भी बात करें कैनवास, किरमिच, ठीक है, कपड़ा, तो हमें इसका वक्र पृष्ठ ही निकालना होगा, सबसे पहला काम है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। ये जो चित्र है इसका वक्र पृष्ठ। अब देखो, वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमने ये इसकी ऊंचाई पता है ये, ठीक, लेकिन शंकु का हमें जो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल होता है, एल हमें कहीं पता नहीं, तो एल निकालेंगे। ठीक है, तो अब देखो शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई यानी एल बराबर क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना। तो एल एच का मान इसमें कितना है, शंकु की हमने क्या मान रखे हैं भाई, शंकुआकार भाग की ऊंचाई कैपिटल एच है, तो कैपिटल एच करो, तो कैपिटल एच का मान 1.1 है, 1.1 का होल स्क्वायर प्लस आर का मान देखो कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, 1 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1, 2, 1। अब देखो एक अंक पर दशमलव, 1 गुणा 1 कराएंगे तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी 1.21 प्लस का 6 का 6 36। तो ये हम इसका वर्ग जोड़ लेते हैं, 36 1 37, यानी 37.21। इनका जब हम वर्ग लेंगे, वर्गमूल लेंगे, तो ये एल बराबर आ जाएगा 6.1 मीटर के। ठीक है, ये लगभग में आ जाएगा। ठीक, तो हम क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे और ये पूर्ण संख्या तो है नहीं। ठीक, तो इतना आ गया। अब लगा दो सूत्र, टेंट में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसी पर तो खर्च निकलेगा। तो लिखिए, टेंट में लगे, ठीक, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ये बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। तो लिख लो, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, यही तो होगा। तो हमने ये लिख दिया। तो रख दो मान, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। अब आर तो समान है। अब देखो बेलन की हमने ऊंचाई क्या मान रखे हैं, बेलनाकार भाग की एच, स्मॉल एच माना है, तो स्मॉल एच प्लस शंकु का पाई आर एल, ये होगा। रख दो मान। पहला काम तो देखो, पाई और आर हमें मिल रहा है कॉमन, तो पाई आर ले लिया इससे कॉमन, तो अंदर बचेगा इधर 2h प्लस इधर से एल। तो पाई का मान हमसे कुछ सवाल में तो कहा नहीं कि ये रखिए, तो सीधे हम रखेंगे 22/7, ठीक, इंटू 2h, यानी 2 इंटू एच का मान देखो कितना है 2.2, प्लस का एल का मान अभी निकल कर है ये 6.1 हमने रख दिया। तो अब देखो 22/7 इंटू इनका गुणा करो 22 44, यानी 4.4 प्लस का 6.1, तो इनको ऐड कर लो तो आ जाएगा 22/7 इंटू 6 4 10, 10.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं 10.5। अब आगे थोड़ा सा और बचा है, तो इनका कराने को क्या, अब आर का मान तो इधर हमने रखा नहीं है, चलो आर अभी लिख ही लेते हैं, यहाँ भी आर इंटू में आर, ठीक है, और बराबर, तो 22/7 इंटू आर का मान कितना है, 6 है ना, तो 6 लिख लो, और इंटू गुणा में ये सब चीज़ें हैं, 10.5 गुणा कराओ। तो इनका जब हम गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 22 छक्का
132, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13 बटे 7 इंटू 10.5। इन सबका जब गुणा कराएंगे, ठीक है, तो सबका या गुणा ना कराओ, सिंपल सा काम करो। इसका हम 0.8 उठा रहे, नीचे एक 0 बढ़ा लेते हैं और काट देते हैं इसको 7 से, ठीक। 7 एकम 7, 7 एकम 7 और इधर 3 बचे तो 7 बना 35 और 5 एकम 5 यानी 5 × 15, 5 दूना 10, 2 से इसको काट लो, 2 छंग 12, 1 बचा 2 छंग 12, ठीक। 3 से इसमें करा दो गुणा, तो यानी 66 दिख रहा है, हाँ, गुणा 3, तो ये आ जाएगा 3 छक्का 18 की 8 छक्का 18, 1 19, 198। और ये था क्या, ये आयत क्षेत्रफल है, तो इसको हम लिख सकते हैं वर्ग मीटर, ठीक। तो अब बचा खर्च निकालने को। तो देखिए सवाल को एक बार फिर से देख लो। 21वां नंबर, नहीं, दूसरा नंबर सवाल कह रहा है यदि कैनवास की दर ₹5 प्रति वर्ग मीटर हो, यानी 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है, 500 रुपया है, ठीक। तो ये हम यहाँ दिखा देंगे, चूँकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च बराबर दे रखे हैं ₹500, ठीक। इसलिए 198 का कितना होगा, 198 मीटर स्क्वायर कैनवास, ये कैनवास लिखा है, का खर्च हम ऐसे लिख सकते हैं, खर्च बराबर आ जाएगा 198 गुणा 500, गुणा करा दो तो 5 अट्ठे 40 की 0 और 5 नवा 45, 45 और 4 49, 5 एकम 5, 5 4 9 और डबल 0, ये इतने रुपए जो है ना वो हो जाएगा आंसर, ठीक। तो ये इसका आंसर आ गया, तो आप देख सकते हैं, यही हम लिख देंगे आंसर। तो अब देखेंगे अगला नंबर सवाल। अब देखिए सवाल नंबर तीसरा जो सवाल है कह रहा है 77 डेमी यानी डेका मीटर, ठीक है, ऊंचाई का एक टेंट लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है जिसका व्यास 36 मीटर और ऊंचाई 44 डेका मीटर है। इस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। ₹3.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से टेंट में प्रयुक्त कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए। तो सेम सवाल है, तो अब बस मापें इसमें हमें डेका मीटर में दे रखी हैं। तो हम चित्र बनाएंगे, कहा है 70 डेका मीटर ऊंचाई का एक टेंट लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है। तो एक हमने ये चित्र ऐसे बना लिया, ठीक। ये अब देखो पूरा सवाल पढ़िए, कह रहा है 77 डेका मीटर ऊंचाई का एक टेंट लंबवृत्तीय बेलन के आकार का जिसका व्यास 36 मीटर है। व्यास हमें दे रखे हैं 36 मीटर, यानी ये यहाँ से यहाँ तक 36 मीटर हो गई और ऊंचाई 14 डेका मीटर है, यानी ये ऊंचाई हमें दे रखी है 14 डेका मीटर, ठीक। फिर कर इस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। तो ये यहाँ पर देखिए हम क्या करें, एक लंबवृत्तीय शंकु भी अध्यारोपित है, ये एक लंबवृत्तीय शंकु भी अध्यारोपित है, ठीक। तब ये चित्र बना। अब देखो पूरे की ऊंचाई कितनी थी, 77 डेका मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 77 डेमी यानी डेका मीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो पूरी की पूरी हमें दे रखा है 77 डेका मीटर, थोड़ा हाँ सही तो है, ठीक, 77 डेका मीटर। अब तो ये अब यह 2 भागों में बट गया। तो अब देखो इसकी ऊंचाई हमें कितनी दे रखे हैं,
कह रहा तथा ऊंचाई, ये जो बेलनाकार भाग है, लंब बेलन के आकार का, जिसका व्यास 36 मीटर, तो इसी का व्यास तो 36 मीटर दिया है। आगे कह रहा और ऊंचाई 44 डेकामीटर है, यानी ये ऊंचाई कितनी हो गई, 44 डेकामीटर। ठीक है ना, डेकामीटर, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 44 डेकामीटर दे दी। तो अब यहाँ से यहाँ तक तो 44 है, लेकिन पूरी 77 है, तो ये वाली कितनी होगी, ये हो जाएगी 3.3 मीटर की, यहाँ से यहाँ तक की। ठीक, डेकामीटर की, डीएम लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आशा समझ में आ रहा होगा। तो चित्र बन गया, अब बस बचा लिखने को, तो लिख लो। अब देखो, यहाँ बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या होगी, बेलन की त्रिज्या बराबर होगी शंकु की त्रिज्या। ठीक, बराबर आर, और आर बराबर कितना हो जाएगा, ये टोटल व्यास है 36, तो त्रिज्या 36 की आधी, यानी 36/2 बराबर 18 डेका मीटर। अच्छा, ये डेका मीटर में है, तो अगर ये सब चीज़ें ही डेका मीटर में ही है ना, ये डेका मीटर, और केवल ये जो व्यास है वो 36 मीटर दे रखा है, यानी व्यास ही तो ये 36 मीटर पता है, तो हम केवल मीटर लिखें। ठीक, केवल मीटर होगा। अब बेलनाकार भाग की ऊंचाई लिख लो, तो ये क्या होगा, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई को हम स्मॉल एच मान रहे हैं, एच बराबर कितना होगा, 44 डेकामीटर दे रखे हैं, डेकामीटर। यानी अब देखो, डेका कहीं भी शब्द मिले डेका, तो ये डेक, डेक का अर्थ होता है 10, और मीटर यानी ये मीटर का 10वां भाग होता है डेकामीटर। तो इसमें क्या करें, ये चीज़ मीटर में हमें आसानी रहेगी हल करने में, तो क्या करो, इसको मीटर में ही बदल लो, यानी तो 44/10, यानी ये क्या हो जाएगा, मीटर, यानी इसलिए आ जाएगा 4.4 मीटर। ये आशा है समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरीके से शंक्वाकार भाग की ऊंचाई लिख लो, शंकु की ऊंचाई, इसको कैपिटल से बराबर कितना हो जाएगा, 3 ये मतलब कितनी है, यानी ये मतलब बचता 33 डेकामीटर यहीं पर, तो ये दशमलव यहाँ पर ना लगा, आप समझिए, तो 3.3 ये मीटर हम लिख सकते हैं सीधे। ठीक है, चूँकि डी हम लिखे हैं डेकामीटर, तो यही है। अब ये मापें सब आ गई, बचा क्या, अब हमें निकालना क्या है, कह रहा ₹3.50 प्रति मीटर की दर से टेंट में प्रयुक्त कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए। जब भी खर्च निकाले कपड़ा का, कैनवास का, किरमिच का, तो हमें उसका वक्रपृष्ठ निकालना होगा। ठीक, तो लिखेंगे टेंट का वक्रपृष्ठ बराबर, या कैनवास का क्षेत्रफल कुछ लिख लो। ठीक है, तो बराबर क्या होगा, शंकु का वक्रपृष्ठ, ठीक, प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ। ठीक है ना, ये हो गया। अब इनके रख दो मान। शंकु का वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल, प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। ठीक है ना, बेलन का वक्रपृष्ठ कैपिटल एच माने, नहीं स्मॉल एच है। ठीक, स्मॉल एच है। अब यहाँ स्मॉल एच भी लिखते हैं। अब देखो एक चीज़, यहाँ एल है, एल तो कहीं दिया नहीं है, हालांकि ये व्यास 36 है, तो ये कितने हो जाएगी, ये 18 हो जाएगी, ये 3.3 है ही। अब एल निकालने के लिए हम क्या करें, एल बराबर सूत्र लगा दो, तो इधर हम एल निकाल ही लेते हैं। ठीक, तो एल बराबर क्या होता है, √h² प्लस r² होता है ना, तो h का मान कितना दे रखे हैं,
3.3 का स्क्वायर प्लस, और ये r कितना है 18 का स्क्वायर, तो रख दो मान। अब देखो 33 का जब हम करेंगे वर्ग तो ये आ जाएगा 10.89 प्लस 18 का 324, और ये दोनों चीज़ें हैं वर्गमूल के भीतर। तो इनको अब जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 334, ठीक है, 24 × 34 334.89 ये आ गया। अब जब इसका वर्गमूल लो तो ये आ जाएगा, यानी L बराबर आ जाएगा लगभग 6 अब ये 8-9 है ना, तो लगभग में ही निकलेगा, ठीक। तो हम 6.3 मीटर, सब कुछ मीटर में है तो ये भी मीटर में आ जाएगा। L का मान पता चल चुका, अब रख दो उठा करके। तो पाई और देखो पाई और आर दोनों में है तो हम ले लेते हैं कॉमन, तो पाई आर इधर से कॉमन, तो अंदर बचेगा ये L प्लस इधर बचेगा ये 2 और ये H, 2 और H, ठीक, ये H। अब रख दो मान, पाई का मान 22/7 इंटू L आ गया 6.3 है ना, तो सीधे सीधे हम रख देते हैं ये 6.3 और इंटू ये ब्रैकेट के भीतर लिखो L का मान, R का मान कितना है भाई, R ये 18 आया है, R का मान 18 था लेकिन वो भूल हो गई, ये L है, L का मान हमें कितना रखना है 6.3 प्लस 2 और H का मान देखो ये कितना है, ये बैलेंस की ऊंचाई माने है यानी 44 डेकामीटर यानी 4.4 मीटर, तो हम लिखते हैं 2 × 4.4, ठीक। अब 22/7 इंटू यहाँ कितना था 18 था ना, तो 18, तो इंटू 18 चलो एक बार लिख लिए, इंटू इनको जोड़ लो, ये 6.3 इनका गुणा करा दें, तो 6.3 प्लस इनका गुणा करो 44×2 = 88 यानी 8.8 हो जाएगा। अब इनको हमें ऐड कर लेना है, ठीक। इनका चलो गुणा करा लो भाई, तो 18×2 = 36, 18×2 = 36 की 6, फिर 18×2 = 36, 36 3 39 यानी 396/7, और इनको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा ये 6.3 और ये है ये 44×2 = 88, ठीक। अब देखिए सबसे पहला काम हमने जो मिस्टेक की, यहाँ जब 334 का वर्गमूल निकालेंगे, वो थोड़ी मिस्टेक होगी, हमने खुद से निकाला नहीं, तो ये क्या होगा, ये 324 जब 18 का होता है, ठीक है, तो ये 18 से ऊपर ही आएगा ना, और हम केवल लिखे हैं 6, तो ये हो जाएगा 18.3, ठीक। तो यहाँ कितना आएगा 18.3 रहेगा, ठीक। तो 18 और 8 अब ऐड कर लो, ठीक है, तो ये 26 लगभग 27 आ जाएगा, तो हम ऐड कर लेते हैं, चलो 8 और 3 11, 11 की एक 8 18 8 18 8 26 और एक कैरी 27, तो 27 एक अंक का 0.1 इतना आएगा। तो अब क्या करो, इन सब का करा दो गुणा, तो जब गुणा कराएंगे तो ये देखिए गुणा आएगा 1533.085, ठीक। और ये क्षेत्रफल था तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। अब इतना क्षेत्रफल आ गया, तो अब लास्ट काम बचा, हमें ज्ञात क्या करना है, सवाल में देखिए कह रहा है ₹3.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से टेंट में प्रयुक्त कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए, खर्च ज्ञात करना है, तो ये क्षेत्रफल आ गया। तो अब यहाँ हम दिखाएंगे, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का खर्च बराबर दे रखे हैं ₹3.50, ठीक। तो इसलिए इतने वर्ग मीटर का कितना होगा, यानी 1533.0
0.085 वर्ग मीटर का खर्च बराबर। तो जब भी 1 मीटर या एक चीज़ का कुछ पता हो तो बस उसमें से करा देते हैं गुणा। ठीक, तो ये आ जाएगा 1533.085 गुणा 3.50। तो ये देखो गुणा काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो हमने पहले ही करा के रख लिया है। ठीक है, तो ये इतना आ गया। तो अब देखो यहाँ पर 5365.7975 है। तो अब देखो 79 है, 7 के बाद वाली ये जो संख्या है ना, सभी के सभी 5 से बड़े हैं या 5 आखिरी में है। तो इनको राउंड अप करने के लिए हम जब करते हैं तो क्या हो जाता है, 5365.9, 5 से बड़ा है ना, तो ये 7 जो है ना आगे वाला, इसको हम इन सबको उठा करके इसी को 8 कर देते हैं, तो 8.0। तो इतना जो आया ये रुपए, ये आंसर हो गया। ठीक, तो अब देखेंगे अगला सवाल। अब देखिए सवाल नंबर चौथा जो कह रहा है, एक भवन का आंतरिक व्यास, एक भवन का आंतरिक भाग एक बेलन के आकार का है जिसका व्यास 4.3 मीटर और ऊंचाई 3.8 मीटर है। इस पर एक शंकु अध्यारोपित है जिसका शीर्ष कोण समकोण है। भवन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये भी सवाल सेम है। चित्र सबसे पहले जैसा उनमें बना है वही सेम इनमें भी बनेगा। तो देखिए अब एक बार फिर धीरे धीरे सवाल को पढ़िए। कह रहा है एक भवन का आंतरिक भाग एक बेलन के आकार का। तो ये एक बेलन के आकार का देखो बना दिया। ठीक है, यानी अंदर से बेलन के आकार का। ठीक है, फिर कह रहा है जिसका व्यास 4.3 मीटर है, यानी ये व्यास हो गया 4.3 मीटर। ठीक, आगे कह रहा है और ऊंचाई 3.8 मीटर है, यानी ये जो बेलनाकार भाग है ना, इसी की ऊंचाई कितनी है, 3.8 मीटर। तो ये 3.8 मीटर ये हो गई ऊंचाई। फिर कह रहा है इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ये देखो शंकु अध्यारोपित है जिसका शीर्ष कोण समकोण है, यानी ये टोटल 90 अंश का है। ये टोटल कोण जो है ना, ये है 90 अंश का। ये 90 अंश दिखा दिया। तो ये सिंगल कितने होंगे, आधे आधे हैं ना, 45 और 45 का ये भी हो जाएगा। अब भाई ये क्यों, चूँकि देखो समकोण है तो, और ये शीर्ष से इस पर सीधे मिल रहा है बीचों बीच, तो 45 दो भागों में टूट जाएगा और हमें तोड़ना होगा चित्र को समझाने के लिए। अब फिर कह रहा भवन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया। तो अब चलो ये हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो त्रिज्या ये कितनी होगी, 2.15 होगी इधर की, ये 2.15 होगी भाई। 4.3 ये व्यास है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर बेलन, पहले ये बेलन, ठीक है ना, बेलन की ऊंचाई को चलो एच लिखते हैं। चलो इसको हम कैपिटल एच लिख रहे हैं, बेलन को बड़ा है ना, कैपिटल एच बराबर कितना, 3.8 मीटर, मीटर में है। ठीक है, सवाल को पढ़ते रहिए, मीटर। ठीक, तथा बेलन की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या देखो बेलन और शंकु की है बराबर, एक दूसरे पर जब भी अध्यारोपित हो तो त्रिज्याएं समान रहेंगी। बराबर क्या होगा, शंकु की त्रिज्या, यानी बराबर क्या, आर। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 2.15 मीटर हो गया। अब आगे शंकु की त्रिज्या ऊंचाई हमें नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे, वो निकालेंगे। ठीक, तो चलो अब इसमें ऊंचाई पता नहीं शंकु की, और हमें आयतन निकालने के लिए ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी, त्रिज्या और एल निकालने के लिए भी एच की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम नाम दे देते हैं इसको ए, और ये जो है इसको ओ, और इसको पी नाम दे देते हैं। तो अब त्रिभुज ले लेते हैं ओ बी में, समकोण त्रिभुज
AOB में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगेगी? हमें त्रिकोणमिति का लगाना होगा। तो अब चलो यहाँ ये कितना होगा? 90 अंश होगा, क्योंकि ये भुजा हमेशा लंबवत होती है। तो अब देखो हमें पता है लंब और थीटा कहाँ यहाँ बन रहा है, तो थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा क्या होती है? आधार होती है। तो ये आधार हो जाएगा और ये होगी लंब। तो आधार और लंब का मान पता है, इसको मान लेते हैं स्मॉल एच, ठीक, स्मॉल एच मान लिया, उसको कैपिटल एच माना है तो ठीक है। तो हम लगा देंगे अब आधार और हमें लंब का मान पता है, तो tan लगाओ, tan थीटा। अब ये त्रिभुज हम एक अलग निकाल के समझा देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये का नाम दिया है O और ये है B। यहाँ 90 अंश का कोण है और यहाँ है 45 अंश का। तो ये 45 का बना तो आधार ये हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो अब देखो tan थीटा का मान कितना है? 45। तो 45 बराबर लंब। लंब अब यहाँ पर क्या होगा? लंब ये वाली भुजा होगी, यानी 2.15 बटे आधार एच। तो tan 45 का मान होता है 1, तो 1 बराबर 2.15 बटे एच। तो यहाँ से एच का मान आ जाएगा 2.15 मीटर। मीटर में था सब कुछ, इसलिए ये मीटर में ही आ गया। तो अब बचा हमारा ये एल भी निकाल लें, क्योंकि एल डायरेक्ट लगे हाथों निकाल लेते हैं। तथा एल बराबर क्या होता है? √h² प्लस r²। तो यहाँ से h का मान हम रख देते हैं 2.15 इसका होल स्क्वायर और प्लस r का भी मान ये सवाल में ही दे रखा है 2.15 का होल स्क्वायर। तो इनका कर लो वर्ग। तो जब हम वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 4.6225 प्लस इसका भी यही आएगा 4.6225, ठीक। तो इनको जोड़ दो, तो जोड़ने पर आ जाएगा 9.245, ठीक, ये आ गया। तो अब जब इसका हम वर्गमूल लेंगे तो ये आ जाएगा बराबर 3.04। और ये लगभग जरूर लिखिए, लगभग, क्योंकि एग्जैक्टली तो होता नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या होती नहीं, तो ये लगभग जरूर लिखिए। अब ये हमें एल भी पता चल चुका। अब हम लगाएंगे सूत्र यहाँ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो क्या है भवन है ना सवाल में, हाँ भवन है, तो भवन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो। भवन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ये देखो बेलन का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, ये होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र क्या होता है? 2πr, और देखो बेलन की ऊंचाई क्या कैपिटल एच माने थे, तो एच कैपिटल वाला, प्लस का शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। रख दो दोनों के मान, तो दोनों के मान अब हम रख देते हैं। देखो पहला काम है, यहाँ से हमें जो कॉमन मिल रहा है ये πr, हाँ πr दोनों से है कॉमन, तो πr कॉमन, तो अंदर बचेगा ये 2 और ये कैपिटल एच प्लस का इधर से एल। अब इन सब के रख दो मान, तो यहाँ पर हम रखेंगे पाई का मान 22/7 इंटू आर। आर का मान ये देखो 2.15 इंटू 2
और इंटू एच, कैपिटल एच है, कैपिटल एच का मान 3.8 है ना, 3.8 रख दीजिए, 8 प्लस एच नहीं एल, एल का मान आया ये 3.04। ठीक, तो ये हमने रखा। अब यह यूँ देखें, यहाँ कुछ जो है ना 7 से डिवाइड होने वाला तो है ना, तो इसलिए हम पाई का मान 3.14 ही रखे लेते हैं। ठीक है, चलो रख लिया। तो अब इन सब का करा दो गुणा। तो जब अब इन सब का, तो जब इनका हमने गुणा करा तो ये लगभग आ गया 6.75 ये कितना, और इनका जब गुणा कराया तो ये 7.6 और प्लस 3.04 आया। अब इनको हम कर लेते हैं ऐड। ठीक, तो जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये 6.751 इंटू, अब देखो पहले यहाँ 0 तो ये 4, फिर 0.6 है तो 6, ठीक, अब 7 3 10 यानी 10.64 ये आ गया। अब इनका गुणा कराओ तो आएगा ये 71.83। अब ये था क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसलिए मीटर में थी सभी इकाइयाँ, तो हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर, और ये इसका पहला आंसर। ठीक है, अब बचा आयतन निकालने को, तो आयतन भी निकालते हैं। तो चलो आयतन इसमें निकाले देते हैं। तो अब देखिए, इसका आयतन निकालने के लिए, ये भवन है तो भवन का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन ये प्लस बेलन का आयतन, यही तो होगा ना, का आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और शंकु का आयतन देखिए, शंकु की जो ऊंचाई है उसको हमने क्या माना है, एच, ये स्मॉल एच माना है, तो स्मॉल एच लिखेंगे, प्लस बेलन का आयतन का सूत्र था पाई आर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई कैपिटल एच माना है तो कैपिटल एच लिखेंगे। तो अब यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, देखो आर स्क्वायर दोनों में, पाई पाई दोनों में है, तो ये आ जाएगा पाई, और ये आ से आर स्क्वायर कॉमन, तो अंदर बचेगा ये एच और ये बटे 3, यानी h/3 प्लस इधर से ये बचेगा केवल कैपिटल एच। ठीक, तो अब यहाँ भी ये जो पाई का मान है 7 से कटेगा नहीं, तो इसलिए हम रख देते हैं वही 3.14 इंटू आर का मान आया था 2.15। ठीक है, तो इसको हम स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, और एच 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 का मान यही निकला है 2.15। ठीक, और पूरे बटे 3, और प्लस कैपिटल एच का मान तो यही दे रखा है सवाल में 3.8 रख दिया। अब इनका हम ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है ना, एलसीएम, तो ये तो पहले इनका ही हम गुणा करवा लेते हैं। तो इनका जब गुणा करवाएंगे वर्ग सहित, तो ये आ जाएगा, सीधे हम लिखे दे रहे हैं गुणा करा करके 14.5165। ठीक, ये आएगा, और इनका एलसीएम लो तो ये आएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो 2.15 प्लस का 3 अट्ठे 24 की 4, और 3 तिरका 9 2 11, 11.4, और बटे में रहेगा 3। ठीक, तो इन सब का इनको जोड़ लो, तो ये जोड़ने पर आ जाएगा 14.5145 इंटू, इनको ऐड करेंगे तो ये इतना आ गया। अब क्या करो, इन सब का करा दो इसमें गुणा। ठीक, गुणा कराने के बाद सीधे 3 से अगर हम भाग कर दें तो ये आ जाएगा 65.55 मीटर इस क्यूब।
यानी आयतन है तो घन मीटर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, क्योंकि बड़ा गुणा है तो इसलिए मुश्किल हो सकती है, तो इसलिए हमने ऐसे करा कर लिख दिया। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।